नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। ईवीएम पर सियासी तूफान फिर से उठ खड़ा हुआ है। मायावती ने बैलेट पेपर की वकालत करते करते ईवीएम की पारदर्शिता पर सवाल उठा दिए हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने तीखा पलटवार किया है और कहा है कि हारते हैं तो ईवीएम खराब और जीतते हैं तो ठीक। ये दोहरा मापदंड क्यों? दरअसल ईवीएम पर जंग नई नहीं है और ईवीएम की तकनीक ने चुनावी प्रक्रिया को तेज तो किया है, लेकिन इस पर संदेह के बादल भी छाए हैं। सत्ता पक्ष ईवीएम पर भरोसा करता है तो विपक्ष शक। ऐसे में सवाल है कि क्या ईवीएम गलत है या फिर विपक्ष अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ रहा है। उधर सवाल यह भी है कि क्या विपक्ष की मांग के चलते क्या बैलेट पेपर लौटेगा। ईवीएम में भी धांधली करा के अब बीएसपी के उम्मीदवारों को जीतने भी नहीं दे रही हैं। ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। ईवीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकता है। 2027 के चुनाव से पहले एक बार फिर ईवीएम पर सियासी स्ट्राइक शुरू हो गई है। विधानसभा चुनाव में अभी 1.5 साल से ज्यादा का वक्त है, लेकिन विपक्ष ने अभी से ईवीएम से चुनाव पर हल्ला बोल दिया है। और खास बात तो ये है कि इस बार एंटी ईवीएम टीम की कमान मायावती ने संभाली है। बीएसपी सुप्रीमो ने धांधली के आरोप मढ़ते हुए कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी कर उनके प्रत्याशियों को हराया जा रहा है। ईवीएम में भी धांधली करा के अब बीएसपी के उम्मीदवारों को जीतने भी नहीं दे रही हैं, ताकि दलित एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों का बीएसपी से मोह भंग हो जाए। हालांकि ईवीएम में धांधली को लेकर अब विपक्ष की पार्टियां भी काफी कुछ बोल रही हैं। मायावती ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की है। साथ ही दावा किया है कि बैलेट पेपर से ही बीएसपी के अच्छे दिन आएंगे। अब हमारी पार्टी सहित अधिकांश विपक्ष की पार्टियां भी यही चाहती हैं कि देश में सभी छोटे बड़े चुनाव पूर्व की तरह ही बैलेट पेपर के जरिए होने चाहिए। बीएसपी सुप्रीमो के आरोपों पर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने पलटवार किया है। ओपी राजभर का कहना है कि विपक्ष के लोग जब चुनाव जीत जाते हैं तो ईवीएम ठीक है और चुनाव हारते हैं तो ईवीएम खराब है। चुनाव आयोग के द्वारा कई बार ईवीएम मशीन पर चैलेंज करने पे उन्होंने कहा है कि आप हमें जो है करके बताइए कि इसमें कोई गड़बड़ी हो सकती है क्या। तो जब एक सफल प्रयोग हो रहा है, उसमें विपक्ष की सरकारें भी बन रही हैं, सत्ता पक्ष की भी बन रही हैं, तो मायावती जी आखिर गगनयान से बैलगाड़ी की तरफ क्यों ले जाना चाहती हैं? जब ये विपक्ष के लोग जीत जाते हैं तब ईवीएम खराब नहीं है, और जब हार जाते हैं तो ईवीएम खराब है। अब उनकी बात, अब उनका विचार है, वो जो कहें। लेकिन चुनाव में नेता लोग कमरे से बाहर निकल नहीं रहे हैं, गाँव में जा नहीं रहे हैं, जनता के सुख दुख में है नहीं, तो जनता उनको वोट क्यों देगी? 2014 के बाद से विपक्ष लगातार ईवीएम से चुनाव पर रोक की मांग कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि ईवीएम में गड़बड़ी कर बीजेपी चुनाव जीत रही है। ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 के 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय कि ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। ईवीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकता है। इलेक्शन कमीशन से हमने कहा कि एक काम कीजिए, विपक्ष की पार्टी को ये मशीनें दिखा दीजिए, खोल के हमें दिखा दीजिए ये कैसे चलती हैं, हमारे एक्सपर्ट्स को दिखा दीजिए। इलेक्शन कमीशन ने दिखा। बहरहाल विपक्ष के इन आरोपों को कई बार चुनाव आयोग सिरे से खारिज कर चुका है, लेकिन अब एक बार फिर से 27 के विधानसभा चुनाव से पहले ईवीएम के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। ऐसे में देखना होगा कि ईवीएम पर आर पार की लड़ाई इस बार कहां जाकर थमती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सवाल यही है कि चुनाव किससे हो,
ईवीएम से या फिर बैलेट पेपर से। और इसी पर चर्चा करने के लिए अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मयूर शुक्ला का रुख कर लेते हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मयूर, ईवीएम की जो जंग है वो नई नहीं है, इससे पहले भी विपक्ष लगातार इसको लेकर सवाल खड़े करता रहा है और मायावती ने एक बार फिर से सवाल उठाए हैं। वो कह रही हैं कि उनके प्रत्याशियों को जानबूझकर हराया जाता है और अगर चुनाव ईवीएम से ना होकर बैलेट पेपर से हो तो ये स्थिति ना रहे। और देखिए, पहली बार नहीं है, विपक्ष में चाहे कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हमेशा ईवीएम पर सवाल खड़ा करती है और अब बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने भी सवाल जो है उस पर खड़ा किया। बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर रही है। लखनऊ की जनता से बात करते हैं। बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर रही है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि आप अपने देश को पीछे ले जाना चाहते हैं, मायावती कह रही हैं, या विपक्ष कह रहा है कि ईवीएम से फ्रॉड होता है, ईवीएम के बिना आप जीत नहीं सकते। ये विपक्ष का हताशा का कारण है। आज दुनिया 21वीं सदी में जा रही है और ये लोग लेके जाना चाहते हैं भारत को 18वीं सदी में। जब ईवीएम से अभी लोकसभा के चुनाव हुए थे, समाजवादी पार्टी की सीटें ज़्यादा आ गई, तो ईवीएम खराब नहीं है। जब ये हार जाते हैं, हताशा में रहते हैं, निराशा में रहते, तो ईवीएम पर ये दोष देते हैं। ये जनता के बीच में जाना नहीं चाहते हैं, ये जनता के सुख दुख में खड़े नहीं होना चाहती है विपक्ष की पार्टियां। ना इनके पास कार्यकर्ता है, ना कोई नीति है, ना कोई योजना है। ये जनता का काम करना नहीं चाहते। अखिलेश यादव जैसे कि कह रहे हैं बहुत ज़्यादा सीटें जीती उन्होंने लोकसभा चुनाव में। अखिलेश यादव कह रहे हैं हम 80 की 80 सीटें जीत जाएंगे, तब भी हमको ईवीएम पे भरोसा नहीं, ईवीएम से जीत के ईवीएम को हटाने का काम करेंगे। अरे आप बताइए, आप अगर ईवीएम खराब होता तो क्या इतनी सीट ये जीत सकते थे? और ईवीएम जो आई है तो टेक्निकल एक चीज़ आई है, उसमें क्या होता है, समय बचता है, जनता का भी समय बचता है, शासन का भी बचता है और खर्चा कम आता है। और ईवीएम पे जो जीत जाती है तो मशीन सही है और हार जाती है तो ईवीएम पे ठीक रह जाए, तो ये गलत है। भाई ये नया भारत है। बैलेट पेपर से होना चाहिए चुनाव, आपको लगता है? हम इससे बिल्कुल सहमत नहीं, क्योंकि ये 21वीं सदी का भारत है और ये आधुनिक भारत है, अतुलनीय भारत है, विपुलनीय भारत है। और जिसकी हम जो 2047 में जो विकसित भारत की कल्पना करते हैं, यदि हम उन चीज़ों में जाएंगे, जब बैलेट पेपर से चुनाव होता था तो उस समय क्या होता था, जब वोटिंग के बाद काउंटिंग शुरू होती थी तो निर्णय आने में एक हफ्ता लगता था, 4-4 दिन लगते थे। सारा शासन तंत्र प्रशासन 7-8 दिन तक लगा रहता था। और अब नए भारत की कल्पना 2047 में विकसित भारत की कल्पना यदि हम करते हैं और यदि हमें ये टारगेट अचीव करना है तो हमें पुरानी चीज़ों छोड़ के नई चीज़ों के लिए तरफ जाना पड़ेगा, जिससे देश को आर्थिक, राजनीतिक और अच्छे। और जो मोदी ने एक और विषय उठाया है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। पहले कांग्रेस की सरकार में जब शुरू हुआ था 1947 देश के बाद प्रथम सरकार बनी थी, तो सभी प्रदेश में एक ही साथ विधानसभा एक साथ चुनाव होते थे। सही कह रहे हैं आप, आपकी क्या राय है इस पर? अब ये लोगों की पढ़ाई लिखाई पे तो हमको संदेह हो रहा कि या तो ये पढ़े लिखे या तो अनपढ़ जाहिलों वाली बात कर रहे हैं। ये राष्ट्रीय पार्टियां चला रहे हैं और राष्ट्रीय पार्टियां चलाते हुए 2007 में बहन जी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, ईवीएम से बनी। 2012 में अखिलेश यादव की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, ईवीएम से बनी। अभी तुम्हारी 42 सीटें आई, ईवीएम से आई। तुम कहाँ ले जाना चाहते हो? क्या तुम फिर वही डायल वाला तो फिर मोबाइल सब फेंक दो? तुम हाई स्पीड गाड़ियाँ क्यों ले रखे हो? फॉर्च्यूनर हो 1-2 करोड़ की, तुम वही एम्बेसडर से फिर वही जीप से चलिए, मोटरसाइकिल से चलिए, आप साइकिल से चलिए। क्यों आप जो जज भारत है, कोई भी देश प्रगति करेगा, समय बढ़ेगा तो वो नई तरफ जाएगा कि पीछे घसीटेगा। ये लोगों की हताशा, ये लोगों को जनता पे विश्वास नहीं है, जनता को ये नकार रहे हैं और जनता के निर्णय को नकार रहे हैं। इसीलिए जनता इनको नकार रही, चूंकि तुमने जनता के बीच में कभी गए नहीं ना, जनता कि तुमने काम किया है तो जनता अब नकार रही, तो ये लोग अब बिल्कुल तो जनता के निर्णय को ये नकार रहे हैं, इसलिए जनता इन्हें नकार रही है। मयूर, आप बातचीत जारी रखिएगा, वापस आएंगे आपके पास। वाराणसी चलते हैं, दिनेश मिश्रा भी हमारे साथ मौजूद हैं। दिनेश, जरा वाराणसी की जनता से पूछिए, किससे चुनाव होने चाहिए, ईवीएम से या फिर बैलेट पेपर से? बिल्कुल दिव्या, इस समय वाराणसी में मौजूद हैं। वाराणसी के कुछ कॉमन लोग हैं, हर एक वर्ग के लोग यहाँ मौजूद हैं। इनसे हम सीधे रूबरू होते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो ईवीएम को लेकर के एक बार फिर बहस का दौर शुरू हो गया है, तो क्या इनका क्या मानना है कि अब चुनाव ईवीएम से होना चाहिए या बैलेट पेपर से? ईवीएम को लेकर के फिर मायावती ने सवाल खड़ा किया कि अगर ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव हो तो बीएसपी के कैंडिडेट जीत जाएंगे। क्या कुछ मानना? देश कहाँ जा रहा है इसको आप देखिए, किस युग में प्रवेश कर रहा है। जब ये जीतते हैं
तो इनको बैलेट नहीं दिखाई देता, ईवीएम नहीं दिखाई देता, ईवीएम पर आरोप नहीं लगाते। अभी आपने हाल ही में चुनाव देखा है कि पार्लियामेंट का हुआ है, उसमें समाजवादी पार्टी को 37 सीट मिली। उस समय ईवीएम की दोष नहीं निकल रही थी, बहन मायावती को कोई दोष नहीं निकल रहा था। कभी कांग्रेस आरोप लगाएगी, कभी बसपा लगाएगी, कभी सपा लगाएगी। ये अभ्रमित करने वाली राजनीति छोड़ दें। आपके हिसाब से ईवीएम का सही है? ईवीएम एकदम सही है। अगर ईवीएम गलत होता तो सबसे पहले आप डबल इंजन की सरकार थी, तब तो हमको उत्तर प्रदेश में 100 में 100 आनी चाहिए। लेकिन हम हमेशा जनता के बीच में जाते हैं, जनता की आवाज़ ईवीएम के द्वारा निकलती है। आपका क्या कुछ मानना है ईवीएम को लेकर के? बसपा से लेकर के सपा से लेकर कांग्रेस तक ईवीएम पर तमाम तरह के सवाल उठा चुकी है। चुनाव अब 2027 कुछ ही दिनों में आने वाला है, ईवीएम से होना चाहिए कि बैलेट से होना चाहिए? क्या देखिए, समाजवादी पार्टी 37 सीट जीतकर देश की तीसरी पार्टी बनी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में कहा 37 सीटें अगर हम 80 के 80 सीट भी जीतते तब भी ईवीएम को लेकर हमारा सवाल वही है। तो आज विपक्ष ईवीएम को लेकर एकजुट है और पहले से ही आवाज़ उठा रही है। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए? बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। आपका क्या कुछ मानना है? देखिए, जर्मनी और जापान जैसे विकसित देश भी ईवीएम को नहीं मानते, ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करते, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का। और हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने साफ कहा है कि अगर एक भी मतदाता असंतुष्ट है तो ईवीएम से चुनाव नहीं कराया जाना चाहिए। और निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी यदि 80 में से 80 लोकसभा सीटें जीतती तो भी ईवीएम पे वैसे ही सवाल खड़ा होता जैसे अभी खड़ा हो रहा है। और मैं आपको यह बता दूं कि ईवीएम, एलन मस्क ने भी यह बात बताई है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है एआई के जरिए। तो और भी आसान चीजें हैं ये, उसकी संभावना भले ही कम है, लेकिन जिस चीज को हैक किया जा सकता है उस पर हमें भरोसा नहीं है। बिल्कुल, आप लोग कहना कि पूरी 80 की 80 सीट जीत जाएंगे तब भी ईवीएम पर भरोसा नहीं है। बिल्कुल। कमलेश जी, आपका क्या कुछ मानना है ईवीएम को लेकर? नहीं, ये बिल्कुल गलत आरोप है और ये तो मुकदमा होना चाहिए उन पार्टियों के खिलाफ जो इस प्रकार का आरोप लगता है। आपका चरित्र संदिग्ध है। आप जब जीतते हैं तब तो आप आरोप नहीं लगाते, आप उसको स्वीकार कर लेते हैं। पराजय होती तो आप आरोप बढ़ते हैं। अब ये कहना कि नहीं, जापान में, जर्मनी में ये लोग ईवीएम भरोसा नहीं करते। हमारे यहाँ क्या सही है क्या गलत है इस देश में, इसका निर्धारण कौन करेगा? जापान, जर्मनी, एलन मस्क करेंगे या यहाँ का हाई कोर्ट करेगा, यहाँ का सुप्रीम कोर्ट करेगा, यहाँ का निर्वाचन आयोग करेगा? तो ये तो गलत आरोप है, तो असंगत आरोप है, मुकदमे दर्ज होने चाहिए। आप इस प्रकार चरित्र को निर्माण करते हैं, धोखा देते हैं देश के लोगों को। शुरुआती दौर से जब से ईवीएम आया तब से इस पे आरोप लगा है, तो ये आरोप हारने पे लगता है, जीतने पे कभी लगे। जैसे आप राजा, नहीं हमारी बात सुन लें। हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने साफ तौर पर यह कहा था कि हम लोकसभा में 80 में 80 सीट भी जीत जाते हैं तो भी हमें ईवीएम पे संदेह है। बात तब मानी जाती जब 37 सीट पर आप इस्तीफा दे देते कि हम ईवीएम से जो भी सांसद हमारे चुने गए हैं हम ईवीएम को नहीं मानते, हम उनका इस्तीफा देते हैं। तब तो आप कहते हैं 37 सीटें हम जीते हैं, 6 सीट कांग्रेस, 43 सीट हमारे पास है, लेकिन फिर भी हम 80 में 80 जीतते तो भी ईवीएम पे हमें संदेह था। ये कहना है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी से आग्रह करता हूं कि वो इस्तीफा अपने सांसदों से दिलवाएं और कहें कि हमको बैलेट पेपर पे भरोसा है और बैलेट पेपर पे चुनाव होने चाहिए। तब उनका अधिकार है कहने का। और ऐसे भ्रमित राजनीति करने की जरूरत नहीं है। जनता पे जाएं, जनता का विश्वास जताएं कि हम 37 जीते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। भारतीय जनता पार्टी आज यह घोषणा कर दे कि लोकसभा चुनाव दोबारा होने जा रहा है और बैलेट पेपर से चुनाव होगा, समाजवादी पार्टी के सभी सांसद इस्तीफा देंगे और दोबारा चुनाव पूर्ण बहुमत से नहीं कह रही है कि बैलेट पेपर पे होना चाहिए। ये आवाज मुलायम सिंह के उत्तराधिकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी कह रहे हैं। तो सीधे मायावती ने, बसपा ने भी, राहुल गांधी के बाद अखिलेश यादव, बसपा ने भी, मायावती ने भी सीधे जनाधार है मायावती का, कौन उनकी बात सुनता? उनके खुद की पार्टी में लोग उनके नहीं सुनने वाले, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, तो ईवीएम उठा लेना है, यही सब समझ। जनाधार तो था, पूर्ण बहुमत की सरकार बना चुकी है। अरे भाई, तो अब उनको जनता स्वीकार करे तब तो जनाधार आपका माना जाएगा। उनका कौन सी बात सुनती है मायावती की? उनकी खुद अपनी सीट नहीं बचने की स्थिति में है। इस प्रकार के आरोप है। वो जब जीतती है तब तो प्रमाणिक होता है ईवीएम, और हार गई तो ईवीएम संदिग्ध हो गया, तो चरित्र संदिग्ध है। जिसान आपका क्या कुछ मानना है? देखिए, हमारा मानना यह है कि अभी दोनों बड़े भाई जो भारतीय जनता पार्टी से हैं, दोनों लोग कह रहे थे कि जब चुनाव जीतती हैं, हारती हैं, चाहे जिस भी दल से हैं, जो भी जिस भी तरीके से आप बता रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है, मुकदमा कर देना चाहिए, ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए। जब जो चुनाव जीता तो महाराष्ट्र में भी नहीं गया था चुनाव, जीता तो बिहार में भी नहीं गया था, तोड़फोड़ करके वहाँ सरकार बनाई गई। तो संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर अतिक्रमण करने का काम पहले तो भारतीय जनता पार्टी का है। दूसरी बात आ गई ईवीएम की निष्पक्षता पे देखिए सवाल हमेशा से उठेगा। उसके पीछे एक कारण है, उसके पीछे एक कारण ये है कि देखिए जो ईवीएम की जो कार्यप्रणाली है
उसकी वो इतनी ज़्यादा गोपनीय रखी जाती है कि उसके बारे में हमें और आपको किसी को नहीं पता, शायद इनको भी नहीं पता होगा, आपको भी नहीं पता होगा, बड़े भाई नहीं है, किसी को नहीं पता होगा। तो इसलिए उसमें निष्पक्षता के लिए, उनकी सत्यता के लिए हमेशा से ईवीएम के ऊपर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। और चूंकि अखिलेश यादव जी ने एक बात ये कही थी कि हम चुनाव जो है कि अगर 80 की 80 लोकसभा सीट पे जीत जाए तो भी हमें ईवीएम में ठीक है, तो भरोसा मिले नहीं जुले है। रिएक्शंस यहाँ से सामने आ रहे हैं। दिनेश, आप बातचीत जारी रखिएगा, वापस आते हैं कपिल अग्रवाल के पास चलते हैं। आगरा से हमारे से जुड़े हुए हैं कपिल, क्या राजनीतिक लाभ के लिए ईवीएम में धांधली मुमकिन है? आगरा की जनता क्या सोच रही है? क्योंकि सत्ता पक्ष जो है वो ये कह रहा है कि भाई जीते तो ईवीएम ठीक और हारे तो ईवीएम गलत। मेरे साथ जो है मार्केट सारे खड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं व्यापारी जो है वो तय करता है कि कहाँ किस तरह सरकार बनेगी, किसकी सरकार बनेगी। तो पहले आप बताइए कि जिस तरह से आज मायावती ने आरोप लगाया है कि ईवीएम से चुनाव ना हो, बैलेट पेपर से होनी चाहिए, किस तरह से देखते हैं इनकी तरफ? देखिए, मायावती जी के पास किसी भी प्रकार का देश के अंदर मुद्दा नहीं बचा, तो ईवीएम को लेकर बैठ वो ये बताएं कि 2007 में जब वो सरकार उनकी बनी थी, की सरकार बहुजन समाज पार्टी की बनी थी, तो चुनाव बैलेट पेपर से हुआ था कि ईवीएम से? 2012 में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तो चुनाव बैलेट पेपर से हुआ था कि ईवीएम से हुआ? 2017 में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने तब भी ईवीएम से हुआ। तो मैं समझता हूँ कि अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी के 37 सांसद जीते, वो भी ईवीएम से हुआ। तो मैं समझता हूँ जिन पार्टियों के पास अब मुद्दे नहीं है प्रदेश के अंदर किसी प्रकार के, वो लोग इस प्रकार की सदी में आदमी जीवन जी रहा है। कोई आदमी कहे कि आप मेट्रो ट्रेन में सफर न करके बैलगाड़ी में करिए, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल एक तरीके का किसी भी प्रकार का जो मुद्दा है, ये बहन कुमारी मायावती जी मुझे तो शोभा नहीं देता, इस प्रकार का बात बिल्कुल कहनी नहीं है। आप बताइए, अखिलेश यादव ने यह कहा था कि अगर हम 80 की 80 सीट भी अगर जीत जाएंगे तब भी उन्हें ईवीएम पर भरोसा नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ईवीएम, अब तो जमाना डिजिटल है, आदमी एक जो मोबाइल भी खरीदता है वो सोचता है मैं ऑनलाइन चेक कर लूं, तो वो चेक भी करता है तो उसको रेट सही मिलती है। सारे व्यापारी भी यही सोचते हैं कि कम से कम जो कस्टमर मेरे पास आ रहा है तो वो चीज लेने आ रहा है जो उसे खरीदनी है। तो ईवीएम बिल्कुल सही चीज है, और ईवीएम पे इस तरीके से आरोप लगाना ये इनका पर्सनल वो हो सकता है, बाकी वो गलत लगा रहे हैं आरोप, सही आरोप नहीं है। सभी दुकानदार भाइयों का कहना भी है ये आरोप सही नहीं है और ईवीएम सही। बिल्कुल, तो ईवीएम पर सवाल उठाना सही नहीं है, ये आगरा की जनता कह रही है। ठीक है, वापस आएंगे। प्रवीण पांडे के पास चलते हैं, कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण, कानपुर की जनता क्या कह रही है, क्योंकि क्या हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ना ठीक है? तमाम लोग खड़े, इस सवाल का जवाब सीधे हम उन्हीं से लेते हैं। अभी तक पहले राहुल गांधी, फिर अखिलेश यादव यहाँ तक कह दिया कि हम 80 सीटें भी अगर लोकसभा में जीते होते तब भी हम ईवीएम पे सवाल उठाते। अब मायावती कह रही है कि अब ईवीएम से बैलेट पेपर से चुनाव होता तो शायद हमारी सरकार बनती, हम भी जीतते। देखिए, ये मायावती को भ्रम है, ये सत्ता से बहुत दिनों से दूर हैं, इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, क्योंकि ये पुराना मुद्दा हो चुका, बार बार सुप्रीम कोर्ट तक ये मुद्दा जा चुका है। अब इसका सवाल उठाना बेईमानी है। आने वाले समय में जनता बार बार इनको जवाब दे रही है, ये जनता पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, ईवीएम पर नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि जनता चुनती है, जनता का मन है। आप जनता के बीच में जाइए, पता करिए, जनता का मन है कि जनता की चुनी हुई सरकार जो आज बैठी है मोदी जी और योगी जी के रूप में, ये जनता ने चुनी है। आज देश की जनता भाजपा के साथ है। ईवीएम पे सवाल उठाना बेईमानी है। मायावती जी अपने भ्रष्टाचार, अपने जो पुराने इनका कार्यकाल रहा है भ्रष्टाचार रूपी और कानून ध्वस्त कानून व्यवस्था का, उस पर ध्यान अगर देती, ईवीएम से चुनाव होना चाहिए। बिल्कुल ईवीएम सही है। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ईवीएम से चुनाव होना चाहिए। क्या कहेंगे? सवाल उठ रहे हैं ईवीएम को लेके, वो उठने चाहिए कि नहीं उठने चाहिए? मायावती सन 2012 में मुख्यमंत्री थी, कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब मायावती जी ने क्यों नहीं ये सवाल उठाया कि ईवीएम बंद होनी चाहिए? अखिलेश यादव मुख्यमंत्री ईवीएम से बने थे, तो फिर क्यों नहीं सवाल उठाया? मायावती दलितों को लुभाने का काम कर रही है। दलित अब जाग चुका है, दलित समझ चुका है, मायावती की राजनीति को समझ चुका है। अब दलित कह रहे हैं कि ईवीएम पर सवाल उठाना मतलब जनता के फैसले पर सवाल उठाना है, और ये ईवीएम की जंग कोई नई नहीं है, इससे पहले भी विपक्ष वक्त वक्त पर ऐसे सवाल खड़े करता रहा है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का हमारे से जुड़ने के लिए, बातचीत करवाने के लिए। तो इसी के साथ ही माहौल टाइट है में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।